नमस्कार दोस्तों। आज आपको पौराणिक काल के 10 सर्वश्रेष्ठ गदाधारी से परिचित कराएंगे, जिनकी शक्ति के आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते थे। पौराणिक काल में गदाधर तो बहुत हुए थे, लेकिन एक ऐसा भी गदाधर था जिसे देखकर खुद देवता भी भयभीत हो गए थे। कुछ ऐसे भी गदाधर थे जिसने अपने एक ही वार से हजारों राक्षसों को पाताल में भेज दिया था। एक ऐसा भी गदाधर था जिसने लंकापति रावण को भी परास्त कर दिया था। एक ऐसा भी गदाधर था जो अपने एक ही वार से धरती को फाड़ सकता था, और एक ऐसा भी गदाधर था जो क्षण भर में पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता था। सबके पास थी एक से बढ़कर एक गदाएं। सभी के सभी बड़े ही पराक्रमी, तेजस्वी और बलवान थे। क्या आप जानते हैं पौराणिक काल के सबसे शक्तिशाली गदाधर कौन कौन थे? तो दोस्तों, चलिए जानते हैं पौराणिक काल के 10 सबसे शक्तिशाली गदाधर के बारे में। अंगद, जो कि बाली के पुत्र थे, जिन्हें भी श्रेष्ठ गदाधर माना गया है। रामायण के अनुसार जब वे रावण के महल में द्यूत बनकर गए, तब उन्होंने अपनी गदा के बल पर तांडव मचाया था। रावण देखकर हैरान हो गया। वहां उन्होंने रावण को चुनौती दी थी कि मेरा यह पैर तो हिला के दिखा दो, फिर तुम श्री राम को मारने की बात करना। तब कोई भी उसका पैर तक नहीं हिला पाया था। और दोस्तों, जब रावण अंगद का पर उठाने आगे बढ़ा तो अंगद ने अपना पैर हटा लिया और रावण गिर गया। जब अंगद बोला, रावण गिरना है तो श्री राम के पैरों में गिरो जो आपको माफ कर दे, तो दोस्तों सोचिए उसकी गदा के प्रहार में कितना बल होगा। रामायण के युद्ध में उन्होंने अपनी गदा से कई राक्षसों को मार गिराया था। अब बात करते हैं सुग्रीव, जिसे भगवान सूर्यदेव का पुत्र माना जाता है। वह भी श्रेष्ठ गदाधर थे। सुग्रीव इतने बलशाली थे कि उन्होंने और उनके बड़े भाई बाली ने मिलकर कई युद्ध लड़े थे और सभी युद्ध जीते थे। रामायण में श्री राम और रावण के युद्ध के दौरान उन्होंने कई राक्षसों को अपनी गदा से मार गिराया था और कई के रथ तोड़ डाले थे। उनकी गदा के एक प्रहार से सैकड़ों राक्षस हवा में उड़ने लगते थे और उन्होंने एक बार तो रावण का मुकुट तक गिरा दिया था, जिसका उल्लेख आप वाल्मीकि रामायण में पढ़ सकते हैं। सुग्रीव के पास बल की कोई कमी नहीं थी। अब बात करते हैं कि जरासंध, जो कि श्री कृष्ण के मामा और कंस के ससुर थे, और मगध के राजा जरासंध महाभारत काल के एक श्रेष्ठ योद्धा थे। मल्ल युद्ध और गदा युद्ध में उसके समान कोई अन्य दूसरा नहीं था। कंस की मृत्यु का बदला लेने के लिए जरासंध ने मथुरा पर कई बार चढ़ाई की। जरासंध के आक्रमणों से बलराम जैसे श्रेष्ठ गदाधारी भी यादवों को नहीं बचा पाए और अंत में श्री कृष्ण को द्वारिका में जाकर बसना पड़ा। इससे आप जरासंध की शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं। जरासंध ने उस समय के ज्यादातर राजाओं को बंदी बना लिया था। वो 101 राजाओं की बलि देकर सम्राट बनना चाहता था। अंत में श्री कृष्ण की सहायता से भीम ने जरासंध का वध किया। अब बात करते हैं महाबली भीम। भीम को भी वायुदेव का पुत्र माना गया है। महाभारत के अनुसार भीम भी गदा युद्ध में कभी नहीं हारे। भीम में हजारों हाथियों का बल था और उन्होंने वनवास के समय अनेक राक्षसों का वध किया था। महाभारत के युद्ध में भीम ने अनेक योद्धाओं को मारा और सभी कौरव भाइयों का अंत किया। दुर्योधन गदाधर भीम का प्रतिद्वंदी था और वह भी भीम जैसा श्रेष्ठ गदाधर था। दुर्योधन को मारना भी बिना छल के नामुमकिन था। युद्ध के अंत में गांधारी के प्रताप से जब दुर्योधन का शरीर वज्र का बन गया था, हालांकि दुर्योधन ने भीम की हालत खराब कर दी थी, और जब भीम हारने लगे थे तभी श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने दुर्योधन की कमर के नीचे प्रहार कर गदा युद्ध के नियम से विपरीत दुर्योधन को मार डाला था। गदा युद्ध में कमर के नीचे प्रहार नहीं किया जाता, और क्योंकि भीम ने इस नियम को तोड़कर दुर्योधन को मारा था, इसलिए वहां बलराम क्रोधित हो उठे थे। फिर श्री कृष्ण के कहने पर शांत हो गए थे। अब बात करते हैं दुर्योधन। दुर्योधन, जो कि बलराम जी का ही शिष्य था, और बलराम जी ने ही दुर्योधन को गदा युद्ध में, बलराम जी के अनुसार दुर्योधन सबसे श्रेष्ठ गदाधर था। पांडवों के निर्वासन के समय 12 वर्ष तक दुर्योधन ने भीम की लोहे की प्रतिमा बनाकर अभ्यास किया था, और वे भीम और जरासंध से भी शक्तिशाली गदाधर बन गए थे। यह बात कृष्ण जान गए थे कि कोई भी सीधी तरह कभी नहीं हरा पाएगा दुर्योधन को। इसीलिए गदा युद्ध नियम के विपरीत उसका वध हुआ। अपने प्रिय शिष्य के ऊपर हुए इस प्रकार के छल से क्रोधित होकर बलराम ने भीम को गदा युद्ध की चुनौती दे दी। यह देख श्री कृष्ण ने इसमें बीच बचाव किया।
तब बलराम जी नाराज होकर वहां से चले गए थे। अब बात करते हैं बलराम जी की। बलराम जी शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। माना जाता है कि उनकी गदा में इतना बल था कि अगर वे अपनी गदा से पूरी शक्ति से धरती पर प्रहार करें तो धरती के 2 टुकड़े कर सकते थे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण भी महाभारत के समय एक संवाद में कहते हैं। उनके बल का कोई हिसाब नहीं था, इसलिए बलराम जी को श्रेष्ठ गदाधर माना जाता है। दुर्योधन और भीम भी उन्हीं के शिष्य थे और उन्होंने ही पूरी नारायणी सेना को गदा युद्ध सिखाया था। महाभारत काल में उनकी गदा के सामने कोई टिक नहीं पाता था। बलराम भीम से श्रेष्ठ गदाधारी थे और यह बात श्री कृष्ण भी जानते थे, इसलिए उन्होंने बीच बचाव करके बलराम से भीम को बचाया था। इस प्रकार यहाँ यह सिद्ध होता है कि बलराम महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ गदाधारी थे। अब बात करते हैं वानर राज बाली की। बाली को भी सर्वश्रेष्ठ गदाधारी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि बाली ने रावण को बुरी तरह से युद्ध में हराया था। न सिर्फ हराया बल्कि अपने बगल में दबाए रखा। रामायण के अनुसार बाली रावण को अपने बगल में 6 महीने तक रखा था। हजारों फीट हवा में उड़ता रहा। इस बीच बाली ने रावण को बड़ी गंभीर चोटें पहुंचाई। रावण ने अपने पूरे बल का प्रयोग किया था, लेकिन वह बाली के शिकंजे से बच नहीं पाया। अंत में जब रावण की स्थिति दयनीय हो गई, तब बाली ने स्वयं ही उसे छोड़ दिया। माना जाता है बाद में जब रावण को बाली की शक्ति का एहसास हुआ, तब उसने मित्रता का हाथ बढ़ाया था। वाल्मीकि रामायण के ही किष्किंधा कांड के सर्ग 8 में जब सुग्रीव और श्रीराम की मित्रता हुई, तब सुग्रीव ने प्रभु श्रीराम को अपने बड़े भाई बाली के बारे में बताया कि कैसे उसने एक राक्षस के साथ सालों तक लड़ाई की और कैसे उसने जबरन सुग्रीव की पत्नी का हरण कर सुग्रीव को किष्किंधा से निकाल दिया। दोस्तों, बाली गदा युद्ध में इतना माहिर था कि कोई भी गदाधारी उसके समक्ष ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता था। सुग्रीव भी बड़े श्रेष्ठ योद्धा थे और राम रावण युद्ध के समय उन्होंने रावण से मल और गधा दोनों ही युद्ध किया था, लेकिन इसके बावजूद वे बाली को हरा नहीं पाए थे। बाली को मारने के लिए सुग्रीव को श्रीराम का सहारा लेना पड़ा था। अब बात करते हैं जामवंत जी की। जामवंत जी चिरंजीवी भी थे। इनका वर्णन सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में मिलता है। जामवंत का बल इस प्रकार है कि रावण की छाती पर जामवंत की गदा का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण को मूर्छित करके जामवंत जी ने उसके पुत्र को भी डरा दिया था। महाभारत काल में श्री कृष्ण जब श्यामांतिका गदा युद्ध महाबली जामवंत से होता है, यह युद्ध 28 दिनों तक चला था। जब जामवंत युद्ध में हारने लगे, तब उन्होंने अपने आराध्य देव श्रीराम को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण को श्रीराम रूप में आना पड़ा। जामवंत इतने बलशाली थे कि भगवान को भी उनसे 28 दिनों तक युद्ध करना पड़ा। अब बात करते हैं महाबली हनुमान जी की। पवन पुत्र हनुमान भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ गदाधारी माना गया है। शायद आप ये बात जानकर चौंक जाएं कि बलराम जी भी किसी से गदा युद्ध में हारे थे, तो वह थे महावीर हनुमान जी। यह तब हुआ था जब अर्जुन, भीम और बलराम को अपने आप में श्रेष्ठ होने पर अहंकार हो गया था। तब श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी ने न सिर्फ अर्जुन और भीम को हराया, बल्कि बलराम जी को भी गदा युद्ध में हराकर उनका अहंकार नष्ट किया था। रामायण काल में भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ गदाधर माना गया है। कहते हैं कि बाली को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। तब हनुमान जी ने अपनी दशम भाग की शक्ति से उसे हराया था। तब परमपिता ब्रह्मा जी ने उसे बचा लिया था। इसलिए शास्त्रों में बजरंगबली हनुमान जी को एक सर्वश्रेष्ठ गदाधर माना जाता है। हनुमान जी के बल की कोई सीमा नहीं है। वे अतुलित बल के धाम हैं। उन्होंने रावण के 1000 अमर राक्षस सैनिकों को अपनी गदा के एक ही वार से अंतरिक्ष में भेज दिया। इसीलिए उन्हें भी परम शक्तिशाली गदाधर माना जाता है। अब बात करते हैं भगवान विष्णु की। इस और सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु, जिन्हें संसार का सर्वश्रेष्ठ गदाधर माना जाता है। इसीलिए उन्होंने अपने चतुर्भुज स्वरूप में उनके हाथों में शंख, चक्र, पद्म और गदा है। यह यही प्रदर्शित करता है कि गदा एक बलवान शस्त्र है। भगवान विष्णु की उस गदा को कौमोदकी के नाम से जाना जाता है। कुरुक्षेत्र में गीता उपदेश के समय विकराल रूप धारण करते हुए भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने कौमोदकी गदा को धारण किया था। भगवान विष्णु ने अपनी गदा से पूर्व काल में
कई असुरों का संहार किया। जिस प्रकार सुदर्शन चक्र है, इसी प्रकार गदा भी उनका प्रमुख अस्त्र है। जिस प्रकार भगवान शिव धनुर्विद्या के प्रणेता है, इसी प्रकार से गदा युद्ध की का प्रादुर्भाव भगवान विष्णु से ही हुआ है। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ तो यही है, ऐसा हमारा मानना है। आप क्या मानते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। धर्म की ऐसी रोचक बातें जानने के लिए हमारे चैनल प्रिंस टाटावत ज्ञान ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ।